हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज एडमिशन ऑफ पार्टनर का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम कवर करने वाले नए पॉइंट्स ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। रेडी? लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, एडमिशन ऑफ पार्टनर जब भी आप सॉल्व कर रहे हो ना, आपका विजन क्लियर रखो कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन और गुडविल है। ये दो चीज के ऊपर आपको अगर समझ आ गया कि क्या मैं बोल रहा हूं और कैसे सॉल्व करना है, तो आपका एडमिशन हो गया है। क्योंकि आपका फाइनल अकाउंट स्ट्रांग है, आपका एनपीओ स्ट्रांग है। जिसका नहीं उसको नहीं बोल रहा हूं, बट 90% लोगों का तो इधर स्ट्रांग है। इतना मेरे को मालूम है कि फाइनल अकाउंट टैली तक पहुंच जाते, तो टैली भी हो जाता है बराबर। अब राइट रॉन्ग तो आपको मालूम, बट आप कर सकते हो। एनपीओ कर रहे हो, फाइनल अकाउंट, तो ये भी कर सकते हो। ठीक है, पक्का? चलिए स्टार्ट करते हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर टेक्स्ट बुक सम नंबर 6 पेज नंबर 143। ठीक है, आज नया क्या सीखने वाले हो? तो आज इसमें गुडविल का कैलकुलेशन नया सीखने वाले हो। बस गुडविल का कैलकुलेशन, बाकी प्रॉब्लम सेम ही है, कुछ नया नहीं है। लिखने का थोड़ा सा प्रेजेंटेशन बदल गया है, सम पूरा का पूरा सानिया वही है। जरा ध्यान देना क्या दिया है। समीर और निशा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3/4 एंड 1/4। नॉर्मली 3:1 दे सकता था वो। 3:1 का मतलब क्या है? 3/4 1/4 है या नहीं? बट इस क्वेश्चन में उसने थोड़ा सा अलग प्रेजेंट किया, 3/4 1/4 कर दिया। तो कंफ्यूज नहीं होने का। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:1। जमीन क्लियर है। आगे उनका दुकान दिया, उनका बैलेंस शीट दिया हुआ। अपने को इससे कोई लेन देन नहीं है। अपने को पहले एडजस्टमेंट सॉल्व करना है और फिर इसका पोस्टिंग करना है बराबर। तो एडजस्टमेंट में क्या है? तो दे एडमिटेड फॉर पूनम फॉर 1/5 शेयर ऑन 1 अप्रैल 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। और ये सब उसके एडजस्टमेंट्स है बराबर। एक एक करके एडजस्टमेंट देखते हैं। एडजस्टमेंट क्या दिया? पहला एडजस्टमेंट दिया है, पूनम इंट्रोड्यूस रुपीज 1,20,000 एज हर कैपिटल। फाइनली इसका मतलब है कि पूनम ने हमारे बिजनेस में 1,20,000 रुपए कैपिटल लाया, इंट्रोड्यूस किया। कैपिटल इंट्रोड्यूस किया मतलब पैसा आ रहा है या नहीं? पैसा आ रहा है भाई, लेजर बना दिया। पैसा आ रहा है मतलब कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। कौन ला रहा है पैसा? पूनम। तो टू पूनम कैपिटल कितना? 1,20,000। इधर डेबिट, एवरी एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट और क्रेडिट। यहाँ पे डेबिट तो दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट। कौन लाया? पूनम। तो पूनम का अकाउंट क्रेडिट बाय कैश। क्या लाई पूनम? कैश लाई ना। समझ में आया क्या लिखना है? मेरे बुक में तेरा नाम, तेरे बुक में 11 स्टैंडर्ड से करते आ रही चीज। समझा? हो गया पहला एंट्री। हर एडमिशन ऑफ पार्टनर में ये आने वाला ही है। पक्का? क्लियर? 100% सबको। चलिए आगे बढ़ते। आगे सेकेंड एडजस्टमेंट क्या दिया है? सेकेंड एडजस्टमेंट दिया है, पूनम वुड पे कैश फॉर गुडविल। पूनम मैडम गुडविल का पैसा कैश देने वाली है, लेकिन कितना वो नहीं दिया है। वो हमको फाइंड करना है और उसको बोलने का भाई इतना पैसा गुडविल का लगेगा। अब तक जितने सम थे उसमें बोला था कि नया पार्टनर इतना पैसा गुडविल का ला रहा है, तो अपने को मालूम है पहले गुडविल का पैसा आएगा और जैसे ही आएगा बटेगा। ये अपने को मालूम था। अभी भी इस एडजस्टमेंट में भी वही करना है, लेकिन पहले फाइंड करना है कितना पैसा लाने का है। समझा? अब वो फाइंड कैसे करने वाला है नील? तो उसने बोला है पूनम वुड पे कैश फॉर गुडविल विच वुड बी बेस्ड ऑन 4-year परचेज। अब ये 4-year परचेज का मतलब क्या है? 4 टाइम्स। 4-year परचेज का मतलब 4 टाइम, 4 गुना। परचेज का मतलब क्या होता है? 4 गुना। तो गुडविल जो है 4 गुना है, 4 टाइम्स है। किसका? पास्ट प्रॉफिट ऑफ 5 years का। मतलब पिछले 5 साल का जो प्रॉफिट है उसका एवरेज निकालो और जो एवरेज आएगा उसका 4 गुना करो, तो क्या मिलेगा? गुडविल। और उस गुडविल में पूनम को कितना लाने का है बता दो, तो पूनम उतना पैसा लेके आएगी। ठीक है, पूनम कितना लाएगी पता है आपको? तो उसका एडजस्टमेंट नंबर 1 चेक करो क्या था। दे एडमिटेड पूनम फॉर 1/5 शेयर। मतलब पूनम को मैंने क्या बोला है? तेरे को कितना शेयर मिलेगा? 1/5। तो हम क्या करने वाले? गुडविल फाइंड करेंगे।
गुडविल फाइंड करेंगे, जो भी गुडविल आएगा उसमें उसका शेयर कितना है 1/5, उतना निकालेंगे और उसको बोलेंगे भाई देख तेरा इतना गुडविल बनता है, इतना पैसा लेके आ, और वो जो जैसे ही गुडविल का पैसा लाएगी हम क्या करेंगे, बांट देंगे। समझा? तो अभी अपना पूरा मोटिव क्या है, गुडविल फाइंड करना है। गुडविल कैसे फाइंड करना है, तो गुडविल इज इक्वल्स टू 4 ईयर परचेज ऑफ प्रॉफिट फॉर 5 years। ऐसा क्वेश्चन में बोला था, बोला है ना, अभी तो मैंने वही पढ़ा। 4 ईयर परचेज ऑफ प्रॉफिट 5 ईयर का मतलब है 4 टाइम्स एवरेज प्रॉफिट, 4 गुना एवरेज प्रॉफिट का, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, मैंने बताया ना 4 ईयर परचेज मतलब 4 टाइम्स, तो 4 इंटू एवरेज प्रॉफिट। बट क्या एवरेज प्रॉफिट मालूम है, तो अपने को एवरेज प्रॉफिट जैसे ही मिलेगा तो गुडविल मिलेगा। तो अभी मैं एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख रहा हूं, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ, कितने साल का प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया, देखो 5 साल का, और बोला है ना 5 साल का प्रॉफिट लेना है, तो क्वेश्चन में अपने को प्रॉफिट दिया है 60,000, 45,000, 75,000, 3,000, 30,000, 45,000 डिवाइड बाय 5, टोटल करेंगे आएगा 2,55,000, डिवाइड बाय 5 करेंगे 51,000 आएगा। 51,000 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2,04,000। तो ये बिजनेस का क्या आया, गुडविल। अब ये जो गुडविल आया है इसमें उसका शेयर निकालने का कितना, 1/5, तो 2,04,000 का 1/5 कितना आएगा बताओ जरा, 2,04,000 का 1/5 कितना आएगा, कितना आएगा, इधर ही आप कंफ्यूज होने वाले, इसलिए यहां पे मैं सॉल्व करके बता रहा हूं। 2,04,000 इंटू 1/5, ध्यान से, आंसर तो मेरे को मालूम है, आपको समझा रहा हूं कैलकुलेशन। 5 1 जा 5 4 जा 20 बराबर, 5 के टेबल में 4 जाएगा क्या, अभी नहीं, तो 0 डालना पड़ेगा। तो अब कितना हो गया 40, 5 8 जा 40, 0 0। स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसा लिखेंगे इंटू 1/5, 5 1 जा 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 0 0 0, ऐसा डालेंगे। मेरे को मालूम है गलती यही करेंगे, 48,000 लिखेंगे, जबकि वो 48,000 नहीं आएगा, 40,800 आएगा। ऐसा गलती आपसे होगा ही, मेरे को मालूम ही है, वो गलती को मैं सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पे। आपने भी ऐसा ही किया था क्या, नॉर्मल है, फिर नॉर्मल स्टूडेंट हो आप, क्लियर। इसके लिए मैंने कैलकुलेशन बता दिया। तो 2,04,000 का कितना प्रॉफिट आ रहा है, 40,800, मतलब पूनम कितना गुडविल का पैसा लाएगी, इतना बड़ा एडजस्टमेंट दिया, बट अपने को ढूंढना क्या था, सिर्फ ये अमाउंट। अब एडजस्टमेंट पे आ गए, पूनम गुडविल का कितना पैसा ला रही है, 40,000, गुडविल का पैसा ला रही, तो एंट्री क्या है, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, किस चीज का, गुडविल का, तो टू गुडविल कितना आया, 40,800, इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट, गुडविल का अकाउंट क्रेडिट। अरे समझा, रूल कहता है जैसे ही गुडविल आएगा, आएगा बटेगा, आएगा बटेगा, आएगा बटेगा, आया था क्रेडिट, बटेगा तो डेबिट। समझा, मतलब 40,800 को बांटने का आसानिया, कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस, क्वेश्चन में कहीं पे भी न्यू रेशियो दिया है क्या, नहीं, न्यू रेशियो दिया ही नहीं है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो, और ओल्ड रेशियो क्या है, 3/4 1/4, 3:1 ना। तो भाई समीर को कितना देंगे, 40,800 का 3/4 वैल्यू, ये नॉर्मल है, 4 1 जा 0, 4 2 जा 0 0, 10,200 आएगा, इंटू 3 करोगे 30,600, इधर कैलकुलेशन में कुछ चेंज नहीं है। निशा का 10,200, अरे समझा, तो अपने को गुडविल आया था 40,800, तो बांटा 30,600, 10,200, समझा। अब गुडविल बांटा है तो गुडविल आया था क्रेडिट, बटेगा तो डेबिट, टू समीर टू निशा, इधर डेबिट तो उनका अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, बाय गुडविल 30,600, 10,200, समझाइए, आएगा बटेगा खत्म, एडमिशन क्लियर है। इतना ही एडमिशन होता है, अगर विड्रॉ आया तो देखेंगे, नहीं तो दिस वाज एडमिशन, पहले कैपिटल और फिर गुडविल आया, गुडविल बटा, इतना कर लो, बाद में एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट्स होते हैं, पक्का डन। इसके बाद अब फाइनल अकाउंट, अभी दिमाग में सोचो मत एडमिशन कर रहे, अब सोच रहे भाई फाइनल अकाउंट कर रहे, अभी जो भी एडजस्टमेंट रीड कर रहे सब फाइनल अकाउंट है। पहला एडजस्टमेंट क्या दिया, एडजस्टमेंट नंबर 3 में, असेट वेर रीवैल्यूड एज अंडर, असेट्स के नए वैल्यू दिए,
फिक्सचर्स का वैल्यू दिया है, बिल का वैल्यू दिया है, स्टॉक का वैल्यू दिया, डेटर्स के बारे में कुछ बोला है। इसको स्किप करता हूं मैं, पहले ये 3 चीज को सॉल्व करता हूं, डेटर्स को भी करने वाला, पहले ये 3 चीज करता हूं। फिक्सचर्स का 45, बिल रिसीवल 120 और स्टॉक का 60,000। चलिए तीनों मेरा एसेट्स है, तो सीधे पहले अपन जाते फिक्सचर्स। बुक में कितना दिया है? 60,000। देखो आपके बैलेंस शीट में दिया है 60,000, दिया है कि नहीं? बराबर। नया वैल्यू कितना दिया है? पुराना वैल्यू 60, नया वैल्यू 45। बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? असेट का वैल्यू कम हो रहा है, मतलब डेप्रिसिएशन। हाँ या नहीं? लेस डेप्रिसिएशन। कितना कम हो रहा है? 15,000। 60,000 में 15 माइनस करेंगे तो 45 आएगा ना, तो कितना कम करने का है? 15,000। असेट का वैल्यू कम हो रहा है तो फायदा है कि नुकसान? और जो भी नुकसान है वो कहाँ जाएगा? डेबिट साइड पे। प्रॉफिट एंड लॉस फाइनल अकाउंट ऐसे ही करते हो। तो 25 फिक्सचर्स कितना? 15,000। समझा? 100%। अगर कोई गलती से जर्नल एंट्री पूछ लेता है तो कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ? डेबिट में माइनस किया मतलब फिक्सचर्स क्रेडिट हो गया ना। समझा? सेम एडजस्टमेंट बिल रिसीवल पे। पुराना वैल्यू था 90, नया वैल्यू था 120। वैल्यू बढ़ रहा है, कितना वैल्यू बढ़ रहा है? उनका डिफरेंस 30,000 है ना, वैल्यू बढ़ रहा है मतलब एप्रिसिएशन। एड एप्रिसिएशन 30,000। असेट का वैल्यू बढ़ रहा है आनंदी, तो फायदा है कि नुकसान? फायदा है। जो भी फायदा है प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट में जाएगा। बाय बिल रिसीवल कितना? 30,000। क्लियर हुआ? एक एक एडजस्टमेंट आराम से समझो, मैं क्या और क्यों कर रहा हूं। आपके दिमाग में कंसेप्ट बैठ जाएगा ना तो टॉपिक इजी है। कंसेप्ट ही नहीं बैठेगा तो तुमको रट्टा मारना पड़ेगा। अरे नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा। रट्टा नहीं मारते, अकाउंट अकाउंट को समझते, क्यों डेबिट और क्यों क्रेडिट। इफ ये दिमाग में बैठ गया तो अकाउंट से इजी। आप सोचोगे नहीं ऐसा सर ने बोला इधर डेबिट जाएगा इधर नहीं, फिर कुछ नहीं होएगा। आपको कंसेप्ट समझने के मैं इधर क्रेडिट ही क्यों कर रहा हूं, इधर डेबिट ही क्यों कर रहा हूं, माइनस क्यों हो रहा है, प्लस क्यों हो रहा है। ठीक है? जैसा स्टॉक के ऊपर है, स्टॉक का पुराना वैल्यू कितना? 90, नया वैल्यू कितना? 60। बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है ना, तो लेस डेप्रिसिएशन नहीं, रिटर्न ऑफ कितना? 30,000। अब फिर से असेट का वैल्यू, असेट का वैल्यू कम कर रहा हूं, लॉस होगा। प्रॉपर्टी का वैल्यू कम है तो लॉस, जो भी लॉस है कहां जाएगा? डेबिट साइड पे। टू स्टॉक कितना? 30,000। समझा? अब जरा पढ़ो डेप्रिसिएशन, सॉरी डेटर्स वाला एडजस्टमेंट। डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट दिया था, डेटर्स एट बुक वैल्यू लेस प्रोविजन ऑफ 20%। ऐसा ही कुछ दिया है। इसका मतलब समझते, डेटर्स एट बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू का मतलब है, जरा आप देखना आपके बुक में, आपके अकाउंट के बुक में डेटर का वैल्यू दिया है 1.5 लाख लेस आरडीडी 15,000 दिया है। तो उस भाई साहब का बुक वैल्यू कितना है? 1,35,000 नहीं रे बाबा, उसका वैल्यू है 1.5 लाख। तो 15,000 माइनस किया उसने, तो सानिया उसका बुक वैल्यू कितना है? 1.5 लाख। उसने बोला है डेटर्स एट बुक वैल्यू लेस प्रोविजन कितना परसेंट? 20%। तो 1.5 लाख का 20% निकालो, कितना आएगा? 30,000। मतलब वो बोलना चाह रहा है बैड डेब्ट्स कितना है? 30,000। टोटल बैड डेब्ट्स कितना? 30, जिसमें से मैंने 15,000 ऑलरेडी माइनस किया है, तो और नया कितना माइनस करूंगा? 15, बिकॉज 15 15 30 होएगा ना, तो अपने को कितना माइनस करने का है? 15,000 न्यू आरडी। वापस से असेट का वैल्यू कम कर रहा हूं, फायदा है कि नुकसान? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड पे 2, आरडीडी कितना? 15,000। समझा? पक्का समझ में आ गया? 100% क्लियर? हाँ। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? बिल्स पेबल ऑफ 15,000 हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स। ओमिटेड मतलब आपने सुना, आपके लाइफ में ये वर्ड रहता ही है, ये ओमिट कर दे, इसको नहीं पढ़ेंगे, निकाल देते। बट लेसन तो लेसन ही है, वो जाएगा कि वहां से? नहीं। तो इधर भी है, बिल्स पेबल ऑफ 15,000 हैज बीन ओमिटेड। बिल्स पेबल का मतलब क्या है? एनीथिंग पेबल इज माय, तो बिल्स पेबल क्या है? बट मैंने उसे ओमिट कर दिया है। बट ओमिट करने से क्या वो असेट बन जाएगा? बिल्स पेबल तो लाइबिलिटीज ही रहेगा। मतलब अपने को जब लिखना है तो बिल्स पेबल कहां जाएगा? लाइबिलिटी साइड पे। कितना? 15,000। अरे हाँ, एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं? एक डेबिट और एक क्रेडिट। लाइबिलिटीज का मतलब क्रेडिट, तो भाई साहब क्रेडिट हो गए, अब देने का डेबिट।
अब बिल्स पे करना है, खर्चा है कि फायदा है? खर्चा है, और खर्चा है तो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड पे। टू बिल्स पेबल कितना? 15,000। बात समझा? एडजस्टमेंट क्लियर? बिल्स पेबल ओमिट किया है, ओमिट किया तो लिखना पड़ेगा। बिल्स पेबल इज माय लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज पे एक इफेक्ट आ गया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट। भाई खर्चा होगा, पे करना पड़ेगा, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस डन है। और कोई एडजस्टमेंट है क्या? देख लो, सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट। अब जब एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया है तो आपको पोस्टिंग करना है। पोस्टिंग असेट साइड से चालू करते। स्टॉक ले लिया क्या? हाँ जी ले लिया। फर्नीचर फिक्सर्स ले लिया, डेटर्स हो गया, बिल रिसीवेबल हो गया, कैश नहीं लिया। कहां जाएगा? असेट नहीं रे बाबा, कैश का अकाउंट। टू बैलेंस 75,000। समझाइए? पक्का? असेट डन। पृथ्वी लाइबिलिटी साइड पे पहला क्या है जरा चेक कर लो। तो भाई नीचे से चालू कर रहा हूं, क्रेडिटर्स। कोई एडजस्टमेंट नहीं था, जैसे थे वैसे ही। जनरल रिजर्व वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर, जरा ध्यान देना। चाहे एडमिशन ऑफ पार्टनर हो, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हो, डेथ ऑफ पार्टनर हो, कुछ भी हो, अगर आपको कोई भी रिजर्व लायबिलिटी साइड पे दिखता है, कोई भी रिजर्व लायबिलिटी साइड पे दिखता है, या फिर आपको असेट साइड पे दिखता है, इन शॉर्ट रिजर्व दिख गया, प्रॉफिट एंड लॉस दिख गया, ये सब पैसा किसका है? पार्टनर्स का है। ये सब पैसा किसका है? पार्टनर। तो वो आपका लायबिलिटीज नहीं रहेगा, वो किधर जाएगा? पार्टनर्स के अकाउंट में। तो जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, कुछ भी दिखा, लायबिलिटीज मतलब क्रेडिट है, असेट मतलब डेबिट है। तो अगर रिजर्व डेबिट पे है तो पार्टनर के डेबिट में लिखो, अगर रिजर्व क्रेडिट है तो पार्टनर्स के क्रेडिट में लिखो। अभी जनरल रिजर्व कौन से साइड पे दिया है? लायबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट, तो जनरल रिजर्व कहां जाएगा? क्रेडिट साइड पे, पार्टनर्स के क्रेडिट साइड पे। अगर ये रिजर्व पृथ्वी असेट साइड पे दिया रहता मतलब डेबिट, तो कहां लिखते? डेबिट साइड पे। क्लियर है? क्या बोला वापस सुनो। सर क्यों करते हैं ऐसा? अब हुआ क्या, ये पूनम है, इसका एडमिशन देने का था, बट उसके पहले मेरे बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व था। जनरल रिजर्व मतलब पार्टनर क्या करते थे? पैसा आता था, जमा करके रखते थे, और रिजर्व में रखते अपन पैसा बाद में देखेंगे। अब ये आ गया, अरे बहुत पैसा है, तो हम लोग क्या, नहीं नहीं ये हमारा पैसा है, तेरा नहीं है। इसलिए जो भी रिजर्व होता है पार्टनर क्या करता है? पहले ही बांट लेता है, बिजनेस में वो रखता नहीं है। इसलिए जनरल रिजर्व लायबिलिटीज नहीं होके पार्टनर्स अकाउंट में जाता है। समझ में आ गया आपको? तो इसका मतलब जनरल रिजर्व कहां जाएगा? पार्टनर्स में। डेबिट में दिया है तो डेबिट में, और क्रेडिट पे दिया है तो क्रेडिट में। तो बाय जनरल रिजर्व कितना है? जनरल रिजर्व देखो 48,000। तो क्या दोनों को 48 देंगे? बैलेंस शीट टैली नहीं होएगा। तो 48,000 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है उनका 3/4, 1/4 उसमें बांटेंगे बाय जनरल रिजर्व। 36 एंड 12 हो गया ना 48,000। बराबर समझा? हाँ। उसके बाद क्या है? कैपिटल। तो कैपिटल ऑफ निशा एंड समीर। समझ में आ गया? डन है यहां तक? और कुछ? 100% क्लियर? पक्का? क्लोजिंग बचता है। क्लोजिंग के अंदर पहला कौन सा अकाउंट क्लोज होगा? गुडविल टल्ली हो गया, कैश अकाउंट क्लोज करते हैं। क्या मजा है ना? 75, 1, 20, 40, 800, इसका टोटल है 235, 800, 235। कुछ माइनस हो रहा है क्या? नहीं। तो पूरा बैलेंस कहां जाएगा? कैश में। पूरा बैलेंस कैश में चला गया। भाई दोनों अकाउंट डन। अभी प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज करेंगे, पार्टनर्स क्लोज करेंगे, लाइबिलिटीज में डालेंगे और टैली करेंगे। बराबर है? तो प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है? 30, 30, 60 और 15, 75,000 आ रहा है। 75, उसमें से 30 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 45। अब ये बैलेंस किसको मिलेगा? समीर और निशा को। कौन से रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या है? 3/4, 1/4। तो बाय रिवैल्यूएशन लॉस समीर को 33,750, निशा को 11,250। कैसे आया? तो 45,000 इंटू 3/4, 45,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 4 करके आया। समझा ये? पक्का? ये कौन से साइड पे आया? क्रेडिट। तो कहां जाएगा? डेबिट। तो इधर क्रेडिट है तो इधर आ जाएगा डेबिट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस समीर को दिया है 33,750, निशा को दिया है 11,250। समझा? हर सम में नॉर्मली इधर आता तो वो यहाँ आता है, अब यहाँ आया तो यहाँ आ गया। इसको कहते हैं लॉस, और इधर आया तो उसको कहते हैं प्रॉफिट। ये तो पता ही है ना? अब समीर निशा इसका अकाउंट क्लोज करते। पहले समीर का अकाउंट क्लोज करते, कितना है टोटल देख लेते। तो यही साइड ज्यादा लग रहा है, 1.5 लाख, 30 एंड 36। तो इस बाजू का टोटल है 2,16,600। सेम टोटल वहां पे लिख दिया।
उसमें से 33,750 माइनस किया, 1,82,850 आ रहा है। बैलेंस लिख देंगे इसको। फिर निशा का अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, 184,200 माइनस करेंगे 11,250, 72,950। पूनम का अकाउंट 1,20,1,20 बैलेंस आएगा 1,20,000। ठीक है, पक्का समझाए, 100% समझाए। अब जो भी कैपिटल आया है लाइबिलिटी साइड पे, कैपिटल ऑफ समीर, निशा एंड पूनम, टोटल ले लिया और बैलेंस शीट टैली कर दिया। समझ में आया सब? देखो मैं अभी बोल रहा हूं, अब अपने को लेवल बढ़ाना है, एडमिशन का लेवल अगर बढ़ाना है तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। इफ दिस इज डन तो मैं एक स्टेप और ऊपर जाऊंगा। इसके कंसेप्ट वही है, एडमिशन ही है, लेकिन थोड़ा सा एक एडजस्टमेंट और इसमें बाकी है। अगर वो हो गया तो टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब तक जितना किया दैट इज यू कैन से 90% ऑफ एडमिशन, 10% मतलब एक और एडजस्टमेंट बाकी है। अगर वो हो जाता है मतलब आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर डन है। तो पहले इतने टाइप के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस लाना है और फिर हम लोग आगे के सम के ऊपर जाएंगे। ठीक है, आज इतना ही करता हूँ। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।